अध्याय 18 आत्म अनुशासन और वैवाहिक जीवन। खुद को नियंत्रित करना या जीतना 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है। तब विजय सचमुच आपकी होती है और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, न देवदूत, न राक्षस, न स्वर्ग, नहीं नर्क। किसी दीर्घकालीन प्रेमपूर्ण संबंध को बनाने की आपकी क्षमता आपके चरित्र और व्यक्तित्व का अहम पैमाना है। पुरुष और महिलाओं को दो ऐसे अर्धवृत्त मान लें जिनके मिलने पर ही एक पूर्ण वृत्त बनता है। उनमें भिन्न भिन्न गुण और आदतें होती हैं जिन्हें सही तरीके से संतुलित करने पर पूर्णता प्राप्त होती है और प्रकृति द्वारा अपेक्षित संतुलन व सामंजस्य आता है। विश्वास और सम्मान वैवाहिक जीवन तथा प्रेमपूर्ण संबंधों के आधारभूत गुण हैं। वैवाहिक जीवन में साथ साथ रहते हुए पुरुषों और महिलाओं के बीच कई मतभिन्नताएं या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनके बीच विश्वास और सम्मान रहता है तब तक उनका वैवाहिक जीवन अनंत काल तक जारी रह सकता है। यदि उनमें से एक या दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास करना या सम्मान करना छोड़ दें तो संबंध खत्म हो जाता है। बहुत से विवाहों का अंत तलाक में होता है और कई तलाकशुदा लोग दोबारा बार बार पुनर्विवाह करते हैं, जिनमें से प्रत्येक असफल हो जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग एक ही बार शादी करते हैं और उसी जीवन साथी के साथ जीवन भर सुख से रहते हैं। ऐसा क्यों है? सुखद वैवाहिक जीवन की कुंजी संभवतः सुखद वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामंजस्य। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ आदर्श संतुलन में रहते हैं। प्रत्येक में पूरक गुण और आदतें होती हैं जो एक साथ मिलकर आदर्श संतुलन प्रदान करती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि विरोधी गुण आकर्षित करते हैं। यह सिर्फ कोरी गलतफहमी है। विरोधी गुण केवल एक ही क्षेत्र में आकर्षित करते हैं और वह है स्वभाव। आप व्यवहार के क्षेत्र में हमेशा विरोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के सबसे ज्यादा सामंजस्य में होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप बहिर्मुखी हैं तो आप किसी अंतर्मुखी व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा सामंजस्य में होंगे। यदि आप बातूनी और खुलकर बोलने वाले हैं तो आप किसी अच्छे श्रोता के साथ सबसे ज्यादा सामंजस्य में होंगे। प्रकृति स्वभाव में संतुलन बनाती है ताकि दो लोग सामंजस्य में और सुखपूर्वक एक साथ रह सकें। एक जैसे पंखों वाले पक्षी बाकी सभी क्षेत्रों में, खासतौर पर मूल्यों के संदर्भ में, समानताएं आकर्षित करती हैं। एक जैसे पंखों वाले पक्षी सचमुच एक साथ उड़ते हैं। आप हमेशा उन्हीं लोगों के प्रति आकर्षित होंगे और उन्हीं के सबसे ज्यादा सामंजस्य में रहेंगे जिनके अधिकांश आधारभूत जीवन मूल्य आपके जैसे होंगे। किसी भी तरह का प्रेम महत्व या मूल्य पर प्रतिक्रिया है। हम उससे प्रेम करते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, स्वयं में भी और दूसरों में भी। जब कोई दंपति एक साथ सचमुच खुश रहते हैं तो परिवार, धन, नैतिकता, कार्य, बच्चों, राजनीति, धर्म और लोगों के बारे में उनके अधिकांश जीवन मूल्य एक से होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि कई सुखी दंपति तो अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट देते हैं या भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी होते हैं। देखिए, संतुलन और सामंजस्य का अहम मुद्दा यह है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को कितना महत्व देता है। इसी से यह तय होता है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपनी मान्यता के बारे में अटल और कठोर है या शिथिल और लचीला है। लोग अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करने के बावजूद प्रेमपूर्ण और सुखी दाम्पत्य जीवन गुजार सकते हैं, जब तक कि उनकी राजनीतिक मान्यता इतनी अहम न बन जाए कि यह बच्चों, परिवार और जीवन मूल्यों जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्वों पर हावी हो जाए। प्रेम जीवन में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह कहा गया है कि हम जीवन में जो भी करते हैं वह या तो प्रेम पाने के लिए करते हैं या प्रेम की कमी की भरपाई करने के लिए करते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बचपन में प्रेम रोका जाना ही वयस्क जीवन की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का मूल कारण है। प्रेम लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि गुलाबों के लिए पानी। पर्याप्त प्रेम और स्वीकार्यता न मिलने पर ही मनुष्य में शारीरिक और व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। सुखी रहना तभी संभव है जब प्रेम की आवश्यकताएं पूरी तरह से संतुष्ट हो रही हों। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए जबरदस्त आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रेम में आत्मदमन और त्याग जरूरी होता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति की खुशी और कल्याण आपकी अपनी खुशी और कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आप अपने प्रिय व्यक्ति का हित करने के लिए हर कीमत चुकाने और हर त्याग करने के इच्छुक होते हैं। क्रिश्चियन बाइबल में कोरिन्थियंस को लिखे पत्र में धर्मगुरु पॉल कहते हैं, प्रेम लंबे समय तक कष्ट उठाता है और दयालु होता है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम प्रतिशोध नहीं लेता, घमंड नहीं करता। प्रेम गलत व्यवहार नहीं करता, अपना भला नहीं चाहता, आसानी से क्रोधित नहीं होता, बुरा नहीं सोचता। प्रेम अनैतिकता में आनंदित नहीं होता बल्कि सत्य में आनंदित होता है। प्रेम सारी चीजें सहन करता है, सारी चीजों में विश्वास करता है, सारी चीजों में आशा रखता है, सारी चीजों को झेल लेता है। प्रेम कभी असफल नहीं होता। भिन्न लोगों के मामले में सहनशीलता और समझ की जरूरत होती है। हर व्यक्ति अनूठा होता है, उसमें विलक्षण और विशेष गुण होते हैं जो उसे बाकी सबसे भिन्न बनाते हैं। हर व्यक्ति के विचार, पसंद, इच्छाएं, आशाएं, सपने और अपेक्षाएं भिन्न होती हैं। हर व्यक्ति के अनुभव भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति अपने आसपास के संसार को अलग अलग तरह से देखता और व्यवहार करता है।
किसी प्रेमपूर्ण संबंध में आप सामने वाले के कितने ही करीब हों या उसके साथ कितने ही सामंजस्य में हों, आपके बीच असहमति, असंतुष्टि और मतभिन्नता के क्षेत्र हमेशा रहेंगे। यह सामान्य और स्वाभाविक है। जब भी ये भिन्नताएं सामने आएं, तो इन्हें आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण द्वारा निपटाना चाहिए। किसी संबंध में आत्म अनुशासन रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि आप पूरी तरह ईमानदार और खुले रहें, अपने वास्तविक स्वरूप में रहें और कभी भी किसी दूसरे जैसा बनने का प्रयास न करें। आत्म अनुशासन और ईमानदारी की मांग होती है कि आप अपने विचार और भावनाएं स्पष्टता से व्यक्त कर दें। बिना क्रोध किए या बिना चिढ़े अपनी बात रखें और फिर शांति से सामने वाले की भावनाओं, विचारों और राय को सुनें। पुरुष और महिलाओं की भिन्न संप्रेषण शैलियाँ। पुरुष और महिलाएं कई मायनों में भिन्न होते हैं। एमआरआई स्कैन्स में यह देखा गया है कि संवाद करते समय पुरुष अपने मस्तिष्क के केवल 2 केंद्रों का उपयोग करते हैं, जबकि महिलाएं 7 केंद्रों का। यह तो वैसा ही है जैसे पुरुषों के पास संवाद करने वाली केवल 2 हेडलाइट्स हों, जबकि महिला का मस्तिष्क पूरी तरह से रोशन क्रिसमस ट्री जैसा हो। पुरुष एक समय में केवल एक इंद्रिय के ही संप्रेषण को ग्रहण कर सकता है, जबकि महिलाएं कई इंद्रियों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सकती हैं। जब कोई पुरुष टीवी देखता है, तो वह कोई और चीज देखता या सुनता नहीं है, जिसमें इधर उधर या पीछे से बोले गए शब्द भी शामिल हैं। उसका पूरा ध्यान तो पर्दे पर आने वाली तस्वीरों और शब्दों पर ही केंद्रित होता है। जब कोई पुरुष कार चलाता है, तो नक्शा देखते समय उसे रेडियो को धीमा करना पड़ता है। फोन का जवाब देने के लिए उसे टीवी या रेडियो को धीमा करना पड़ता है। वह एक साथ पढ़ और सुन देख नहीं सकता। पुरुष कई काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन वे एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। पुरुषों में बहुत एकाग्रचित होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर महिलाएं एक साथ कई काम कर सकती हैं। वे एक ही समय बात कर सकती हैं, खाना बना सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, आए हुए पत्र पढ़ सकती हैं और अपने बच्चों या पति से बात कर सकती हैं। वे बहुआयामी होती हैं और एक ही समय में कई संप्रेषणों का विश्लेषण कर सकती हैं। वे बात करने के साथ साथ उसी समय सुन भी सकती हैं और इस बारे में भी जागरूक हो सकती हैं कि उनके आसपास दूसरे लोग क्या कर और कह रहे हैं। महिलाएं संबंधों के मामले में विशेषज्ञ होती हैं। वे दूसरे लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। जब कोई पुरुष और महिला किसी सामाजिक समारोह में पहुंचते हैं, तो 10 मिनट के भीतर ही महिला हॉल में मौजूद अन्य सभी लोगों की स्थिति का विश्लेषण और आकलन कर लेती है। इसके विपरीत उस महिला के साथ आने वाला पुरुष बहुत कम चीजों पर गौर कर पाता है या कुछ भी नहीं देख पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुषों की सोच सरल और सीधी होती है, जबकि महिलाओं की निरीक्षण क्षमता सूक्ष्म और जटिल होती है। वे छोटे छोटे विवरणों के प्रति जागरूक होती हैं और अपने आसपास के लोगों के संबंधों के उतार चढ़ाव तथा सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। मान लें कोई आदमी फोन पर अपनी पत्नी से कहता है, हेलो। हालांकि उस महिला ने एक ही शब्द सुना है, लेकिन उसे सुनते ही वह तत्काल पूछेगी, क्या गड़बड़ हो गई। फोन पर पति का एक शब्द सुनकर या उसके दरवाजे के भीतर आते समय एक नज़र देखकर ही वह उसमें छिपे बहुत से अर्थ और भावनाएं समझ सकती है। संबंध बनाने में मेहनत लगती है, चूंकि पुरुषों और महिलाओं में बहुत सी भिन्नताएं होती हैं। इसलिए दीर्घकालीन, प्रेमपूर्ण और सुखद संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए बहुत अधिक अनुशासन की जरूरत होती है। शायद आपसी सामंजस्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है अनुशासन। जब 2 लोग एक दूसरे की बात गौर से सुनते हैं, तभी सच्चा संवाद हो पाता है और संबंध में प्रेम और सद्भाव बना रह सकता है। प्रभावी श्रवण के 4 सरल अनुशासन हैं। ये पुरुषों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही सुनने के मामले में कच्चे होते हैं। वे खास तौर पर अपने जीवन में शामिल महिलाओं की बात नहीं सुनते हैं। ऐसा रुचि के अभाव के कारण नहीं होता। ऐसा तो इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग किसी दूसरी चीज पर केंद्रित होता है और वे अपने ध्यान को भटकाना नहीं चाहते। सुनने के अनुशासन। गौर से सुने। सबसे पहला अनुशासन है सामने वाले की बात को काटे बिना गौर से सुनना। इस तरह सुने जैसे सामने वाला कोई महान रहस्य या जीती हुई लॉटरी का नंबर बताने वाला हो और आपको यह एक बार सुनने को मिलेगा। जब आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहे, तो ध्यान भटकाने वाली सारी संभावित चीजों को हटा दें। टीवी या रेडियो बंद कर दें। अखबार या डाक के पत्र नीचे रख दें। अपना चेहरा उसकी ओर करें, थोड़ा आगे झुके और उसकी बात पर पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करें। हिज नीज हर नीज पुस्तक में बताया गया है कि महिला पुरुष से जो सबसे बड़ी चीज चाहती है, वह है स्नेह। महिला की बातों पर पूरा ध्यान देकर स्नेह का प्रदर्शन किया जा सकता है। चूंकि आप हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं, इसलिए जब आप महिला की कही बातों पर ध्यान देते हैं, तो इससे यह जाहिर होता है कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महिला की सबसे गहरी अवचेतन आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, मूल्यवान, महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करना। जवाब देने से पहले ठहरना। सुनने का दूसरा अनुशासन है जवाब देने से पहले ठहरना। सामने वाले ने जो कहा है, उस पर कुछ पल ध्यानपूर्वक विचार करें। जब आप कुछ पल रुकते हैं, तो इससे सामने वाले की बात काटने का जोखिम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ी देर रुकी हो।
इस तरह आप जता देते हैं कि आप उसकी कही हुई बातों को महत्व देते हैं और आप उसके शब्दों पर गौर से विचार कर रहे हैं। बातचीत में चुप रहने का एक और लाभ यह है कि इससे न सिर्फ आप पूरी बात सुन लेते हैं बल्कि वह भी सुन लेते हैं जो कहा नहीं गया या सिर्फ इशारे में कहा गया है। वास्तविक संदेश आपके दिमाग में ज्यादा गहराई तक पहुंचता है, जहां आप उसे बेहतर समझ सकते हैं और अधिक जागरूकता व संवेदनशीलता से उसका जवाब दे सकते हैं। स्पष्ट करने का आग्रह करें। प्रभावी श्रवण का तीसरा अनुशासन है बात को स्पष्ट करने का आग्रह करना। कभी भी यह न सोचें कि आप पहले से ही सामने वाले के विचारों या भावनाओं को जानते हैं। इसके बजाय अगर आप स्पष्टता से न समझे हों तो पूछ लें, वास्तव में आपकी बात का क्या मतलब है, या आपका ठीक ठीक क्या मतलब है। जब आप सवाल पूछते हैं और किसी बात को स्पष्ट करने का आग्रह करते हैं तो इससे सामने वाला यह समझ जाता है कि आप उसकी कही बात की सचमुच परवाह करते हैं और उसके विचारों और भावनाओं को जानने में आपकी सच्ची रुचि है। फीडबैक दें। प्रभावी श्रवण का चौथा सिद्धांत यह है कि आप सामने वाले की बातों पर फीडबैक दें और उसकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं। इसे श्रवण का एसिड टेस्ट कहा जाता है। इस तरह आप सामने वाले के सामने यह प्रदर्शित करते हैं कि आप उसकी बातों पर सचमुच ध्यान दे रहे थे। सामने वाले की कही बातों को अपने शब्दों में दोहरा कर ही आप उसके सामने यह साबित कर सकते हैं कि आप सचमुच सुन रहे थे। संबंधों की ज्यादातर समस्याएं खराब संवाद के कारण उत्पन्न होती हैं। दंपति ज्यादा बार बातचीत नहीं करते या उनमें से कोई एक गौर से नहीं सुनता है जबकि दूसरा अपनी बात सुनाना चाहता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी से निश्चित मात्रा में बात करने की भावनात्मक जरूरत होती है। हर व्यक्ति में निश्चित मात्रा में सुनने की भी भावनात्मक जरूरत होती है। सबसे सामंजस्यपूर्ण दंपति वे होते हैं जिनकी बोलने और सुनने की इच्छा एक दूसरे के संतुलन में होती है। बातचीत का उतार चढ़ाव सहजता से होता है और उसमें मौन के सहज पल भी होते हैं। हर व्यक्ति की बोलने और सुनने की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और दोनों ही पक्ष संतुष्ट रहते हैं। पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। प्रेम और विवाह में दोनों ही व्यक्तियों के पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है और पूर्ण समर्पण के लिए जबरदस्त अनुशासन की जरूरत होती है। यही नहीं, यह बेहद मुक्तिदायक भी होता है। जब आप जीवन साथी के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तभी आप अपने जीवन के दूसरे पहलुओं में अपनी संभावना को साकार करने की ओर ध्यान दे सकते हैं। वफादारी भी वैवाहिक जीवन या किसी अन्य संबंध में बहुत महत्वपूर्ण अनुशासन है। चूंकि हम सेक्स प्रधान समाज में रहते हैं इसलिए हर समय हर जगह हमारे चारों ओर प्रलोभन होते हैं। पूरे वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह वफादार रहने के लिए अक्सर काफी आत्मा अनुशासन और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। नियमित प्रलोभन हमारे सबसे प्रेमपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि नष्ट भी कर सकते हैं। इनसे बचने के दो तरीके हैं। पहला, विवाह से पहले ही यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन साथी को कभी भी धोखा नहीं देंगे। किसी पत्थर की लकीर की तरह यह निर्णय पहले से ही ले लें कि चाहे जो हो जाए आप किसी कारण से कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। दूसरी बात, खुद को नुकसान से दूर रखने के लिए अपने आप को अनुशासित करें। किसी ऐसी जगह जाने या ऐसी चीज को करने से इनकार कर दें जहां प्रलोभन मौजूद हो सकता है। अनिवार्य व्यावसायिक मामलों को छोड़कर कभी भी विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ अकेले लंच, ड्रिंक्स या डिनर न लें। याद रखें, भीड़ में सुरक्षा होती है। निरंतर कल्पना करें कि आप जहां भी जाते हैं और जो भी करते हैं उसमें आपका जीवनसाथी आपके बगल में खड़ा हुआ है, आपकी कही हर बात सुन रहा है और आपकी हर हरकत को देख रहा है। कल्पना करें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपके जीवन साथी को 24 घंटों के भीतर पता चल जाएगा। अपने अनुशासन और इच्छाशक्ति का उपयोग करके ईमानदार तथा वफादार जीवन साथी की छवि बनाएं और उसके अनुरूप आचरण करें। परिवर्तन के इच्छुक रहें। हर विवाह का अर्थ है कार्य प्रगति पर है। समय बीतने के साथ आपके विवाह की प्रकृति भी बदलेगी, आमतौर पर सकारात्मक और सृजनात्मक तरीकों से। अपने संबंध को सुखद, सद्भावनापूर्ण और प्रगतिशील बनाए रखने के लिए आप में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की इच्छा होनी चाहिए, खास तौर पर तब जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हों। आपको उम्र, नई नौकरियों और करियर, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर रहने, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों के साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लचीलापन बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए, आप केवल 4 तरीकों से ही अपना जीवन बदल सकते हैं। पहला, आप कुछ चीजें ज्यादा कर सकते हैं। दूसरे, आप बाकी चीजें कम कर सकते हैं। तीसरे, आप कोई ऐसी चीज शुरू कर सकते हैं जो आप पहले कभी नहीं की। और चौथे, आप कुछ चीजों को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। जब भी आपको प्रतिरोध, कुंठा या परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो तो खुद से पूछें, क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे ज्यादा या कम करनी चाहिए, शुरू करनी या छोड़ देनी चाहिए। आपको ये 4 सवाल पूछने चाहिए। आपको अपने जीवन साथी के साथ नियमित रूप से बैठना चाहिए और बाद में अपने बच्चों के साथ, और आपको साहस के साथ उनसे ये 4 सवाल पूछने चाहिए। 1. क्या मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जिसे तुम चाहती हो कि मैं ज्यादा करूं? 2. क्या मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जिसे तुम चाहती हो कि मैं कम
करूं। 3. क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम चाहती हो कि मैं शुरू करूं, जिसे मैं वर्तमान में नहीं कर रहा हूं? 4. क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन जिसे तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल न करूं? जब आप में अपने जीवन साथी और बच्चों से ये सवाल नियमित रूप पूछने का साहस और अनुशासन होता है, तो मिलने वाले जवाबों की गुणवत्ता और गहराई से आप हैरान रह जाएंगे। आपको अपने व्यवहार को बदलने के बारे में लगातार मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपने जीवनसाथी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेम, सौहार्द और खुशी का माहौल बना सकते हैं। आपका जीवनसाथी आपका सबसे अच्छा मित्र होना चाहिए। प्रेम और विवाह शायद सुखद एवं संतुष्टिदायक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। उनमें सामंजस्य बनाने और बनाए रखने के लिए आत्मा अनुशासन और इच्छाशक्ति का आजीवन अभ्यास करना होता है। उनमें हर समय खुले, ईमानदार और स्पष्ट रहने की आवश्यकता होती है। सबसे बढ़कर सुखद और प्रेमपूर्ण विवाह के लिए यह आवश्यक होता है कि आप अपने जीवन साथी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानें। संसार में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप उससे ज्यादा समय गुजारना चाहें। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप उससे ज्यादा खुले और ईमानदार हों। जब आप अपने जीवन साथी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो आपका प्रेमपूर्ण संबंध आजीवन चलता रहेगा। जैसा कि आध्यात्मिक लेखक और शिक्षक एम्मेट फॉक्स ने लिखा था, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह डर को बाहर निकाल देता है। यह नियम की पूर्णता है। यह बहुत से पापों को ढंक लेता है। प्रेम पूरी तरह अजेय है। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका इलाज पर्याप्त प्रेम न कर पाए। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे पर्याप्त प्रेम ठीक न कर पाए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसे पर्याप्त प्रेम न खोल पाए। ऐसी कोई खाई नहीं है जिस पर पर्याप्त प्रेम पुल न बना पाए। ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसे पर्याप्त प्रेम न तोड़ पाए। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका प्रायश्चित पर्याप्त प्रेम न कर पाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मुश्किल कितनी बड़ी है, आपकी स्थिति कितनी निराशाजनक है, परिस्थितियां कितनी उलझी हुई हैं तथा गलती कितनी बड़ी है, पर्याप्त प्रेम हर गुत्थी को सुलझा सकता है। यदि आप पर्याप्त प्रेम करने लगेंगे तो आप संसार के सबसे सुखी और शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में आत्मा अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। कार्य अभ्यास 1. आप इसी समय वह कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं जिससे आपके वैवाहिक जीवन या रिश्ते में प्रेम और सौहार्द बढ़ जाएगा। 2. आप कौन से अनुशासन या आदतें विकसित कर सकते हैं जिनसे आपके जीवन साथी के लिए विवाह की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। 3. उस एक व्यवहार को पहचानें जिससे आप वैवाहिक जीवन में अपने संप्रेषण को बेहतर बना सकते हैं। 4. अपने जीवन साथी से पूछें कि आपको कौन सी चीजें ज्यादा करनी चाहिए, कौन सी कम करनी चाहिए, कौन सी शुरू करनी चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए। 5. उन 2 गुणों को पहचानें जिनकी आप अपने जीवन साथी में सबसे ज्यादा कदर करते हैं। 6. उन क्षेत्रों को पहचानें जिनमें आप और आपका जीवन साथी सबसे ज्यादा सामंजस्य में हों। 7. उन सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को पहचानें जो आप में और आपके जीवन साथी में